भाई आप सभी का देखो यार भाई, आप सभी का क्वेश्चन था ना कि भाई टायर वन एनटीपीसी का मतलब कैसे क्लियर करें, जो 2.5 महीने बाकी है उसमें कैसे क्लियर करें। तो मैंने कुछ सजेशन दिया था जिसपे कुछ लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे थे, कुछ भाई मेरे ऑब्जेक्शन कर रहे थे। तो देखो यार भाई, मैं सबसे पहले बता दूं ना, मैं आपको यहाँ पे कोई भी एडवाइस जो देता हूँ ना, मैं खुद आप देख सकते हैं किस एज का हूँ, तो बहुत ज्यादा मुझे कोई अनुभव नहीं है। ठीक है, जो मैं चीजें पर्सनली फॉलो करता हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वो चीजें फॉलो ही करें, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, मैंने यही चीजें फॉलो करके 87 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे 100 में से टेक्नीशियन में, जो ये टेक्नीशियन का इस बार का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि भाई अगर एनटीपीसी टायर वन क्लियर करना है, 75 से आपको 80 के बीच लाना होगा, 70 75 72 इसी के आसपास जनरल के लिए लाना होगा, मुझे ऐसा लगता है अभी के कट ऑफ देख। ठीक है भाई, ये कोई फाइनलिस्ट नहीं है। और अगर भाई देखो आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, आपने पहले से तैयारी नहीं की है, तो भाई आप 80 85 90 शायद ही ला पाओ। देखो जो बातें क्लियर है, तो पूरा इस समय मेरा ये कहने का मतलब है ना भाई, कि पूरा समेटने से अच्छा है ना, सारी चीजें आप लगे इस समय सिलेबस कंप्लीट करने, ये सारी चीजें करने, फंस जाओगे भाई। अगर सिर्फ एनटीपीसी टारगेट की हो तब एक बात नोट कर लेना भाई, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि 6 महीने बाद आपको कोई एग्जामिनेशन देना है, तो आप बेहतरीन वही तरीका होता है कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया जाए, फिर किसी एग्जामिनेशन के लिए कंपीट किया जाए। लेकिन भाई देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि टायर वन क्लियर करना उतना समस्या नहीं है अभी के लिए भी। हाँ, टायर टू क्लियर करने के लिए आपको आगे चल के पढ़ना होगा, लेकिन टायर वन हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो मैं सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ भाई। रीजनिंग पे एकदम हार्ड फोकस, 2-3 मॉक ऑफ डेली दे रहे हैं, मतलब 30 नंबर का अगर रीजनिंग आ रहा है, शायद मुझे जहां तक पता है, देखो मैंने खुद एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है 12th लेवल वाला, ग्रेजुएशन, क्योंकि इस समय मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, मतलब जब भी पेपर हो जाए 2-3 महीने में पेपर हो जाएंगे 6 सेमेस्टर के, तो भाई मैंने 12th लेवल का भरा हुआ है एनटीपीसी। ठीक है, और मैं आपसे ये बात कह रहा हूं ना भाई, देखो इसलिए कि मुझे बहुत ज्यादा भी, मैंने तैयारी करता हूं भाई एसएससी सीजीएल की, लेकिन मैंने देखो उसी वही पढ़ते हुए थोड़े से चीजें पेपर कैलकुलेट किया मैंने, और वो चीजें समझा, एलपी का समझा, और उसी हिसाब से मैंने पेपर दिया। टेक्नीशियन का साइंस पढ़ा थोड़ा सा, तो मेरे 87 मार्क्स बन गए, साइंस के भी क्वेश्चन सही हुए, और मैं और सही कर सकता था अगर लास्ट के दिनों में मैंने थोड़ा सा साइंस पढ़ लिया रहता, या थोड़ा सा रेलवे पे फोकस किया रहता। लेकिन मैं अपना सीजीएल में ही था, थोड़ा सा बस ध्यान दिया 1 घंटा और जाके पेपर दिया है। ठीक है, यही पैटर्न था मेरा। आपसे देखो रियल बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी सी भी नहीं भाई। ठीक है, ईश्वर यहीं पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात भाई, इसी सेम पैटर्न में मैं अपना एनटीपीसी में भी फॉलो करने वाला हूं। और जहां तक मुझे पता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन मैथ के और 40 क्वेश्चन साइंस के। मैं इस हिसाब से कहता हूं कि आप टायर वन आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देखो भाई, मेरा कहना है हार्ड फोकस रीजनिंग में, मतलब रीजनिंग पे आपका 28 29 30 ऐसे मार्क्स बनने चाहिए, तभी भाई पॉसिबल है। और रीजनिंग में 30 में 30 लाना, 28 लाना, 27 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि आप कहेंगे भाई कि रेलवे की रीजनिंग एसएससी की रीजनिंग से डिफिकल्ट होती है, ठीक है भाई, मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि टेक्नीशियन में मेरे एक भी रीजनिंग के क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे। ठीक, दूसरी चीज भाई, हाँ ये भी है कि डिफिकल्ट है, ये मैं भी मानता हूं भाई। ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज ध्यान दोगे, ठीक है, आप 30 में 30 नहीं करोगे यार, 28 करोगे, 28 नहीं करोगे, 27 करोगे। अब 27 से नीचे आ जाते हो भाई, तो अच्छा स्कोर नहीं होगा, इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की। और जब आप रीजनिंग के लिए मेहनत करते हैं, तो भाई 2 महीने में आप रीजनिंग में 28 27 ला सकते हैं, 1 महीने के अंदर ला सकते हैं यार। ठीक है, जो भाई पक्का मेहनत करेगा और जो भाई पढ़ेंगे फॉलो करेंगे, वो इसको मान रहे होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा। मैथ आप सुपर हीरो यहां पे मत बनिए। ठीक है, आप मैथ के वही सिलेक्ट चैप्टर कंप्लीट कीजिए जिसका वेटेज ज्यादा हो। जैसे भाई सिंपल से आप परसेंटेज का मैं देखता हूं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सीआईएसआई, आप चैप्टर एक बार कंक्लूड कर लीजिए, और ऐसे चैप्टर जिससे कि 15 क्वेश्चन बन जाए, आप उनको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो 1 महीने में आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं यार, मैथ के सिलेबस को, जिससे आगे 15 क्वेश्चन बना सके। 5-4 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के छोटे छोटे रहते हैं, मैथ में आप 20 क्वेश्चन टारगेट कीजिए, 57 नंबर, आप 47 नंबर आपके ऐसे हो जाएंगे। और अगर आपने 10th के आप पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा अगर आप साइंस पे फोकस कर देते हो, साइंस में 40 क्वेश्चन में से भाई बेसिक साइंस आता है, आपने भी देखा होगा। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन देख रहा था मैं। ठीक है, साइंस कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन भाई देखो डिफिकल्ट भी रहते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो बेसिक है, जैसे मान लीजिए, मैं क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए ओम्स लॉ से आपसे पूछ लिया। ठीक है, अब ओम लॉ भाई किसको नहीं पता है, जो भाई पढ़ेगा थोड़ा सा, भाई 10th में पढ़ा होगा वो थोड़ा सा पढ़ लेगा, उसको रिवाइज हो जाएगा। और जो भाई 12th में साइंस पढ़ा हुआ है, उसको तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और साइंस में भी आपको पता है फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है, तो फिजिक्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को मैंने बोला था। देखिए 47 नंबर मैंने आपको वहां पे कहना दिया, 20 आप यहां पे मारते हैं, 70 के आसपास आप पहुंच गए, आपका टायर वन क्लियर हो जाएगा। मैंने ये कभी नहीं बोला था भाई कि आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे, क्योंकि टायर 2 के लिए भाई आपको पढ़ना होगा, जाहिर सी बात है, सीट उतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन टायर 1 क्लियर करके आप टायर 2 पे अपना पूरा फोकस कर सकते हैं। इधर आपका रीजनिंग तैयार हो गया रहेगा टायर 1 में ही, साइंस आपने टायर 1 में ही तैयार कर लिया है।
20 नंबर बोला है साइंस का, शर्म करना, 40 में से 20 की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ोगे 2 महीने में तो 25-30 आराम से ला सकते हो भाई। ठीक है, 20 नंबर कोई अच्छे नहीं होते भाई साइंस के, और जो रेलवे का साइंस है। ठीक, तो भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ, अब कोई कहे, देखो मैं बार बार कहता हूं, देखो अब कुछ मैंने बोला नहीं बात, शर्म करो भाई 20 नंबर लाना, कुछ भाई कहेंगे नहीं रेलवे का तो साइंस बहुत खतरनाक होता है। भाई कोई भी आप किसी भी नौकरी की बात करेंगे ना, मैं भी जो थोड़ा बहुत, मुझे 1-1.5 साल, मैंने भी इस तैयारी में 1.5 साल आज मुझे हो गया, इतना मुझे समझ में आ गया है कि किसी भी चीज की, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी तैयारी में 50-60% पहुंचना बड़ी बात नहीं है भाई। जैसे मान लीजिए 40 नंबर का साइंस है ना, तो 25 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 25 के बाद से एक एक नंबर ही मिलना बड़ी बात हो जाती है, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई, अगर आप ये फॉलो करते हैं पक्का आपका भाई क्लियर हो जाएगा। अच्छी लगी वो स्ट्रेटेजी, चैनल सब्सक्राइब करना भाई। मैं ये नहीं कहूंगा आप इसको फॉलो ही करना, मैं खुद कोई एडवाइस नहीं देता, आप देखिएगा मैं कितना अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो फॉलो करता हूँ वही शेयर करता हूँ भाई आपके साथ। सभी को बेस्ट ऑफ लक।